बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। मेरे सभी प्यारे भक्तों, आपको तिलचौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सभी भक्तों पर भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहे। मेरे सभी दोस्तों, एक चौथ व्रत की कथा पहले भी मेरे चैनल पर अपलोडेड हो चुकी है। यह मेरी दूसरी कथा है। एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी के बहुत ही धन था और देवरानी बहुत ही गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत ही पूजा करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती, अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने यह सब करते देख लिया। अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटा का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं छोड़कर जाना। देवरानी ने वैसा ही किया। जब वह घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चून घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका संकट चौथ का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी प्यासी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो संकट चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने भगवान गणेश को सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत ही ज़्यादा खा लिया, इसलिए मुझे निपटने जाना है, सो कहाँ जाऊँ। तब वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। अब आकर बोले कि पहुँचूँ कहाँ पर। वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम के लिए नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, क्या चाची क्यों नहीं आई, चलो देख कर आओ। तब बच्चे चाची के घर गए तो चाची धन बटोरने में लगी हुई थी। बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा कि मामा, चाची के घर में तो बहुत ही धन हो गया। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया। तब वह भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच अपने जेठानी को बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके घर में बहुत ही धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो तो नहीं मानी। पत्नी की जिद के आगे पति को भी हारना पड़ा और वह मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी आए और कहने लगे, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊं। तब वह कहने लगी, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत ही बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निपटना कर लिया। अब बोले, पहुँचूं कहाँ। तो जेठानी ने गुस्से में आकर कहा, मेरी ललाट पड़ा है, वहीं पहुँच लो। गणेश जी पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया, मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई। अब जेठानी भगवान गणेश के सामने क्षमा याचना करने लगी। बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे धन नहीं चाहिए, आप ये सब समेट लो और पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को देगी, जब भी मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दिया, परंतु कहीं एक सुई आधा रह गया। जब जेठानी ने सुई आधा देवरानी को दिया, तब भगवान गणेश जी की माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे जेठानी को दिया वैसा किसी को मत देना। जैसे देवरानी के भंडार भरे वैसे सभी के भरना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के और हुंकारा भरने वाले के, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए भक्तों, अब दूसरी कथा सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। भगवान की कृपा से उसका एक बेटा भी था।
वह अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी। अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए वह 12 महीने की चौथ का व्रत भी रखती। बूढ़ी महिला हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पसारी की दुकान से थोड़ा सा घी और गुड़ लाती थी। 4 लड्डू बनाती। 4 लड्डुओं में से वह महिला एक से पूजा करती, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती, एक वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती, एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक दिन उसका बेटा पड़ोसन की ताई से मिलने उसके घर पर गया तो उसने देखा कि उन्होंने चौथ का व्रत कर रखा था। उत्सुकता से लड़के ने पूछ ही लिया कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ही व्रत करती है। लड़के ने सोचा कि ताई तो सच्ची कह रही है, बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में यह विचार घर कर गया और वह जाकर लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरा सामान पे कर दे, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने बहुत ही समझाया पर बेटा नहीं माना। तब उसकी माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और अपने बेटे से कहा कि यह आंखें मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे। बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था लेकिन अपनी माँ की बात मान ली। वह प्रदेश जाने के लिए यात्रा कर रहा था। उसको एक नगर में जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माँ दिखी। जब लड़के ने बूढ़ी माँ को ध्यान से देखा तो बुढ़िया रोती हुई जा रही थी और पुए भी बना रही थी। वह रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर उस बुढ़िया से रोने का कारण बड़ी उत्सुकता से पूछा। बुढ़िया माँ ने जवाब दिया कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था और लोगों को मारकर खा जाता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में यह व्यवस्था कर दी गई कि हर घर में एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ। उसी के लिए पुए बना रही थी। उस लड़के ने कहा कि तुम यह खीर पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की ये बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को उस बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आए और कहा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। बुढ़िया माँ ने लड़के से कहा कि राजा के सैनिक तुम्हें दैत्य के पास ले जाने के लिए आ गए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चला गया। दैत्य के पास जाकर उसने देखा कि राक्षस तो बहुत ही भयानक था। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के आंखें दिए थे और कहा था कि मुसीबत में यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के आंखें निकाले, उन्हें राक्षस की तरफ फेंका और कहने लगा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती थी तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। यह चौथ माता का चमत्कार ही है कि उसका ये वचन कहते ही दैत्य का सर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया, बहुत से उपहार देकर रवाना किया। अब लड़का रास्ते में आगे बढ़ा। चलते हुए कुछ समय बाद वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। राज्य से जाते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता के आंखें निकाले और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती थी तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु न हो। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे के बर्तन निकालने लगे तो आवे से मिट्टी की बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले। लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। ये सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित रह गए। उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने लड़के से प्रश्न किया, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से इस आवे से सही सलामत वापस निकल गया।
राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता का चमत्कार देखना चाहते थे। इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई। लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकलकर दिखाओ। तो लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुंह से बाहर निकला है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें बाहर निकाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए 12 महीनों के व्रत रखती थी तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल जाऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वो लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुंह से बाहर निकल गया। राजा ने यह चमत्कार देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राजा बहुत ही खुश हो गया। राजा इतना खुश हो गया कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करवाने का निश्चय कर लिया। राजा ने अपने लड़की की शादी उससे करवा दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना प्रारंभ कर दे। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आने लगी। तब वह सोचने लगा, मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ से मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी, तभी मैं चौथ माता की कृपा से अभी तक सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी सब बातें मान ली और बहुत दान दहेज और हाथी घोड़े देकर विदा कर दिया। लड़की की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी पंसारी की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ माता पर आती थी। लड़के ने सोचा कि आज माँ इस दुकान से गुड़ और घी लेने आएगी। जैसा लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए और उसकी माँ रास्ते से आते हुए दिखाई दी। उसकी माँ की उम्र बहुत ही अधिक हो जाने के कारण उन्हें दिखना बंद हो गया था। तो लड़के ने उसकी लाठी में पैर मारा और जानबूझकर पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो पर मेरे पुत्र से कुछ मत कहना। माँ की यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले लगा लिया, पर उनका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसलिए नगरवासियों ने विश्वास नहीं किया कि वह उनका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन में चौथ माता से कहने लगी, हे चौथ माता, अगर मैंने सच्चे दिल से तुम्हारे व्रत किए हैं तो मेरे स्तनों से दूध आ जाए, दूध की धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। और चौथ माता चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बुढ़िया की धार से बेटे के मुंह में गिरी और बहू की साड़ी पर गिरी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें यही हो गया कि उन्हीं का बेटा है। चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। बोलिए चौथ माता की जय हो। आइए भक्तों, अब सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध, दूसरे हाथ में एक चुटकी में चावल लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव की तरफ चक्कर लगा रहे थे और आवाज़ लगा रहे थे, पर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमने लगे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा कि बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी महाराज ने कहा कि माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोंपड़ी से बाहर आई, तब गणेश जी महाराज ने कहा कि अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा। चलो, बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आ गई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया। एक के बाद एक बर्तन झोंपड़ी से बाहर लाती गई। उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा,
मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लेना, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई और खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं, ये सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लग गई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली, दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी का भोग लग गया और गणेश जी महाराज तो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर को आई। उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी बोले कि माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, मैं तृप्त हो गया। अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी खीर बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्र को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। ऐसा देखकर बुढ़िया माँ बहुत ही प्रसन्न हो गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे भगवान सब पर करना। कथा कहने वाले के, हुंकारा भरने वाले के और सभी परिवार पर बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए भक्तों, अब सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय श्री गणेश। मेरे सभी प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।